1 साल पहले मैंने कहा था कि विनलैंड सागा जैसी दूसरी एनिमे मुझे आज तक नहीं मिली, बट फाइनली आई फाउंड एन एनिमे विच इज इवन बेटर देन विनलैंड सागा, रेनबो। 6 बच्चे जिनको जुवेनाइल प्रिजन भेजा गया है। जुवेनाइल प्रिजन एक तरह की जेल ही होती है, बट फॉर अंडरएज किड्स जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। वहाँ उनके बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है एंड द मेन प्रैक्टिस इज टू मेक देम अ गुड फिट फॉर द सोसाइटी। बट द डार्क ट्रुथ अवेट्स अस विद द रेवलेशन कि ये जगह जुवेनाइल प्रिजन के मास्क में एक डार्क पिट है, जहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तो एक आम सी बात है। इशुरा जो कि एक वार्डन है और सासाकी जो कि एक डॉक्टर है, दोनों मिलकर कैप्चर्ड बच्चों को सेक्स स्लेव बनाते हैं। अब इन 6 बच्चों के ग्रुप को एक ही सेल में रखा जाता है, जहां उनका इंतजार कर रहे हैं मिस्टर साकुरागी। और ये सभी 7 कैरेक्टर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सेल के अंदर ही वो दोस्त बनते हैं एंड उनकी दोस्ती ही इस एनिमे की जान है। उनके बीच ना कोई वादे किए जाते हैं कि हम सब हमेशा साथ रहेंगे या फिर हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे, ना किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस है। बट जब वक्त आती है सभी एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। ये एनिमे रियल बॉन्ड को डिफाइन करती है। रियल बॉन्ड डजंट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स टू बी टुगेदर। जिनको आपके साथ रहना है वो रहेंगे और जिनको छोड़ करके जाना होता है उनके लिए तुम अपना दिल भी निकाल करके सामने रख दो, वो तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। स्टोरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइमलाइन में सेट है एंड वी ऑल नो जापान में उस वक्त में क्या हुआ था, द न्यूक्लियर अटैक। वॉर तो कंट्रीज ने कर ली, बट इस एनिमे में एक नॉर्मल सिटीजन की पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलती है। पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप कौन सी लैंड एक्वायर कर रहे हो, आप एज अ कंट्री कितनी पावर होल्ड करते हो। वो तो बस शांति से अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं। फिर ये कंट्रीज की गवर्नमेंट आती है और उनकी सारी खुशी छीन लेती है। वन स्टोरी इन पर्टिकुलर विल शैटर यू इन पीसेस। एक फैमिली जिसके फादर मिलिट्री में थे एंड वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बच्चे और बीवी को अकेले रहना पड़ता है एंड अनफॉर्चुनेटली हर दिन के खाने के लिए उसकी माँ को अपनी बॉडी सेल करनी पड़ती है एंड ऑल दिस हैपेंस इन फ्रंट ऑफ दैट बॉय। और भी काफी सारी डार्क एस्पेक्ट के ऊपर ये एनिमे बात करती है, बट सेव दैट फॉर योर वॉच। नाउ द मेन थिंग, इस एनिमे को मैंने विनलैंड सागा से भी अच्छा कहा है। एंड व्हाई इज दैट? स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिसोड 1 to 14 उनका जुवेनाइल प्रिजन जाना, उनके ऊपर टॉर्चर होना और उनके सर्वाइवल को कवर करती है। एंड एपिसोड 14 to 26 जो भी हमारे कैरेक्टर्स के ड्रीम है वो सब कैसे पूरे होते हैं ये दिखाई जाती है। प्लस जो भी हमने अभी ऊपर बात की अबाउट द डार्क सोसाइटी वो सब दिखाया जाता है। एंड अब हम लोग बात करेंगे एपिसोड 1 to 14 के बारे में। इशुरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे तुम्हें नफरत हो जाएगी। इतने घिनौने काम की हेल में भी जगह ना मिले। एंड ये जिस तरीके से टॉर्चर करता था उन सभी बच्चों को और साकुरागी को, यू विल बी इन अ थॉट कि इसे कोई मार दे। एंड साकुरागी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इतनी पावर होल्ड करता है कि पूरे जेल की सिक्योरिटी को अकेला मार गिरा सकता है, बट वो इशुरा को कुछ भी नहीं करता। तुम बस यही सोचते रहोगे कि ये कब अपना कंट्रोल खो दे और इशुरा को मार दे। और ये टाइम आता भी है, लेकिन बस तब जब उन बच्चों की जान पर बात आती है। एंड वो मोमेंट भी उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। लिटरली मैं पूरे शो वेट कर रहा था कि अब कोई इशुरा को मारेगा, बट ये उन टिपिकल प्लेजर गिविंग एनिमेज में से नहीं थी। वो चाहता तो इशुरा को सेकंड्स में मार सकता था, बट ही चोज पीस। अगर वो उसे मार देता एज अ व्यूअर कुछ मिनट्स के लिए हमें एड्रेनालिन फील होता एंड उसके बाद सारी फीलिंग वेपराइज हो जाती। बट व्हेन ही स्पेयर्स हिम, वो फॉरएवर हम्बलनेस फीलिंग तुम्हारे दिल को छू जाती है एंड हमेशा के लिए छप जाती है। कोई एनिमे अपने फाइट्स के एक्सट्रीम को पुश करती है, कोई एनिमे अपनी एनिमेशन को पुश करती है, बट दिस एनिमे पुशेस फॉरगिवनेस टू द एक्सट्रीम। एंड इसकी मेटाफॉर मुझे काफी अच्छी लगी। इशुरा का मतलब होता है डीमन, सिंबलाइजिंग इशुरा इज द डीमन हिमसेल्फ एंड साकुरागी फॉरगिव्स हिम टू, एम्फसाइजिंग कि यू मस्ट ग्रो योरसेल्फ टू सच लेंथ्स टू इवन फॉरगिव अ डीमन। जब किसी के पास पावर होती है ही कैन इजिली गेट कॉट बाय द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, और जो भी उसके अगेंस्ट खड़ा होगा ही विल डिस्ट्रॉय हिम। बट टू हैव पावर एंड फॉरगिवनेस, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ ग्रोन अप। वन मोर थीम ऑफ द एनिमे इज नॉट टू बी अथॉरिटेटिव बट टू एक्सेप्ट। आप किसी के डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गलत करे या सही वो उसके हाथ में होता है। आप बस उसे सजेशंस दे सकते हो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट वो जो भी पाथ चूज करता है। लाइक वी हैव सीन इन द एनिमे, आवर लिटिल बॉक्सर बॉय कन्फेसेस लव टू द लेडी। वो लेडी भी उसे लव बैक करती है, बट फैमिली यू नो, वो लड़का उसके लिए कुछ भी कर सकता था, बट जब उसे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी वी सॉ हिम ग्रोइंग एज अ मैन एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वो किसी और से शादी करने वाली है। एंड ऐसा नहीं है कि उसने हार मान ली,
अगर वो लड़की बस एक बार उसे कहती वो पूरी दुनिया से लड़ जाता उसके लिए, बट जब सामने से उस लड़की ने ही मना कर दिया, ही लॉस्ट द अथॉरिटी टू फाइट फॉर हर। सो मेनली ये एनिमे बात करती है अबाउट द डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी एंड एक्सप्लोर करती है व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप, लव, एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये एनिमे डिफाइन करती है व्हाट इज अ फैमिली। फैमिली इज नॉट विथ whom you share your blood with. Family is who can even die to protect you, and you can also do the same for them.